वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हिंदू किस नबी की उम्मत है का रिएक्शन। सो ये हमेशा क्वेश्चन जो है ना वो सबके माइंड में रहता है, बिकॉज सारे प्रॉफिट्स हैं मेजरली वो देखा जाए तो मिडल ईस्ट के अराउंड ही आए हैं। तो हमेशा रहता है कि भाई अगर 1-1.25 लाख जितने कहा जाता है प्रॉफिट्स आए थे, तो यहाँ पे कौन से नबी आए थे, या फिर हिंदू जो है वो किस नबी की उम्मत है। और ये भी जानना है कि क्या मतलब कि सही में हिंदू है वो नबी की उम्मत है भी कि नहीं। और कुछ चीज़ें होती है कि जो हिंदू बोलते हैं कि ऐसी ये जो चीज़ है ये मुस्लिम फॉलो करते हैं हमारे, और जो मुस्लिम है वो बोलते हैं ये जो चीज़ है वो हिंदू फॉलो करते हैं हमारी। अब वो कितने हद तक सच्चा है वो दोनों ही कम्युनिटी को नहीं पता है। बाकी देखते हैं कि मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग जो हिंदू है वो किस नबी की उम्मत है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हिंदू स्कॉलर्स ये दावा करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 1400 साल पहले रखी गई, जबकि उनका अपना मजहब हजारों साल पुराना है। लेकिन ये इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है कि दुनिया का पहला पैगंबर इन्हीं की सरजमीन पर उतारा गया। जी हाँ, यहाँ बात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हो रही है। हजरत आदम को जब जन्नत से ज़मीन पर भेजने का फैसला किया गया तो उन्हें जिस पहाड़ी पर उतारा गया वो श्रीलंका में है, जिसे एडम्स पीक के नाम से जाना जाता है। और वहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं। और हैरत की बात यह है कि लफ्ज़ आदम भी संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, जो ज़बान कभी कदीम हिंदुस्तान में बोली जाती थी। और संस्कृत में आदम का मतलब है दी फर्स्ट वन, दी ओरिजिनल, या पहला या शुरुआती। यानी आप गौर करें तो दुनिया का पहला नबी अरब की सरजमीन पर नहीं बल्कि हिंद की सरजमीन पर उतारा गया। और हिंदुओं की मुकद्दस किताबों जैसे ऋग्वेद और भविष्य पुराना के चैप्टर 4-7 में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का इन्हें सजदा करना और जन्नत में शैतान के बहकाने के बाद ज़मीन पर उतारने तक का मुकम्मल किस्सा मौजूद है। इसलिए हिंदू चाह कर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद का इनकार नहीं कर सकते। और हज़रत आदम और हव्वा का ये किस्सा कुरान पाक की सूरह बकरा और क्रिश्चियंस की बाइबल में भी मनो-अन मौजूद है। इसका मतलब है कि इन तमाम किताबों में मौजूद इस इंफॉर्मेशन का सोर्स एक ही है। तारीख़ का अगर डीपली मुताला करें तो पता चलता है कि हिंदू धर्म के ये वेद किसी और पर नहीं बल्कि आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए थे। और वेदों में इन्हें नोहा या बड़े सैलाब वाला कहकर पुकारा गया था। और हज़रत नूह की कश्ती से लेकर सैलाब तक का मुकम्मल वाक़या वेदों में तफसील से मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये वाक़या कुरान पाक की सूरह हूद और बुक ऑफ जेनेसिस के चैप्टर 7 में दर्ज है। इसके अलावा भविष्य पुराना के चैप्टर 4-7 में भी इस वाक़े को कोट किया गया है कि खुदा ने उसे कश्ती बनाने और उसमें जानदारों को सवार करने का हुक्म दिया। और उसके बाद एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर ज़िंदगी का नामो निशान ख़त्म कर दिया। अगर आप लफ्ज़ नोहा या नूह पर गौर करें तो ये भी संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कश्ती वाला। हिंदुओं के पास मौजूद वेदों में एक और दिलचस्प बात लिखी है कि सैलाब के बाद जब दुनिया दोबारा आबाद होगी तो मैं इन वेदों को नाफिज करूँगा। और बिल्कुल इसी तरह सैलाब के बाद इन वेदास को हिंदुस्तान की सरजमीन पर नाफिज किया गया, जो कि असल में हज़रत नूह पर नाजिल होने वाले सहीफ़े या उनकी तालीमात थी, जिनमें वक़्त के साथ साथ रद्दो बदल होती रही और आखिरकार ये कौम आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती की तरफ राग़िब हो गई। लेकिन हकीकत तो ये है कि हिंदुओं ने चाहे लाखों बुत बनाकर उन्हें अपने मंदिरों और घरों में रखा हुआ है, फिर भी इनकी किताबों में एक खुदा की इबादत या यकता परस्ती पर बार बार जोर दिया गया है। जैसे इस्लाम में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले को पैगंबर कहा जाता है, वैसे ही हिंदुओं के यहाँ 10 अवतार का कंसेप्ट मौजूद है। उनका मानना है कि 9 अवतार इस दुनिया में आकर जा चुके हैं और आखिरी अवतार अभी आने वाला है जिसका नाम कल्कि अवतार है। कुछ अरसा पहले कल्कि अवतार के नाम से एक किताब लिखी गई जिसमें विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की तमाम निशानियां बयान की गई। हिंदुओं की किताब भगवत गीता में भी कल्कि अवतार का जिक्र मौजूद है कि ये दुनिया के किस खित्ते में पैदा होंगे, किस घराने में तशरीफ़ लाएंगे और इनके वालदैन कौन होंगे। तो कहा गया है कि वो संभल के किसी बड़े घराने में जन्म लेंगे। इनके वालिद का नाम विष्णु यशा जबकि वालिदा का नाम सोमती होगा।
नाजरीन, आप ये सुमति। जानकर हैरान होंगे कि संबल का मतलब है अमन की जगह, या पानी के किनारे अमन का मकाम, या ऐसी जगह जहाँ बहुत से लोग इकट्ठे हों। और खाना काबा एक ऐसी जगह है जो अमन का मकाम है और जहाँ हर साल लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। और जिस बड़े घराने में क्या? पैदा होने का जिक्र किया गया है, हाँ, तो हाँ। वो अरब का मुमताज़ और बाअसर कबीला कुरैश है, जिस ओ कबीले भाई में साहब। नबी दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और अरब का यही घराना मक्का को कंट्रोल करता था और खाना काबा की चाबियों का अलंबरदार था। भगवत गीता में कल्कि अवतार के वालिद का नाम विष्णु यशा बताया गया है, जिसका मतलब है खुदा का बंदा। और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला है, जिसका मतलब भी अल्लाह का बंदा ही है। कल्कि अवतार की वालदा का नाम सोमती बताया गया है, जिसका मतलब है अमन वाली। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम आमिना है, जिसका आमीना। मतलब भी अमन वाली है। कल्कि अवतार के बारे में कहा गया था कि ये कलयुग में पैदा होंगे। कलयुग का मतलब है झूठ, जुल्म, बर्बरियत हाँ। और अंधेरे का दौर। तो आज से 1400 साल पहले जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमीन पर तशरीफ लाए, तो उस वक़्त वो ज़मीन जुल्म और जबर और बर्बरियत से भरी हुई थी। इससे ज़्यादा और क्या कलयुग होगा कि बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अब आप लोगों के लिए ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि कल्कि अवतार कौन है और इनका जिक्र हिंदुओं की किताबों में हज़ारों साल पहले से कैसे मौजूद है। नाजरीन, जब हज़रत आदम, हज़रत ईसा, हज़रत नूह और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदुओं की किताबों में मौजूद है और इनकी किताबों में यकता परस्ती या एक खुदा की इबादत की तलकीन की जा रही है, तो फिर ऐसे कैसा हो सकता है कि बिना किसी नबी या पैगंबर के इन तक ये बातें पहुंची हों। हिंदुओं के पास हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सहीफे वेदों की शक्ल में मौजूद थे, मगर वक़्त के साथ साथ वो अपनी असल शक्ल हो चुके थे, वरना हिंदुओं का असल मज़हब भी दीन इस्लाम ही है। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग तो ये है कि जो कल्कि अवतार है उसका भी यही बोला गया है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद बोला गया है। और फिर जो बोला गया कि जिसकी उम्मत है हिंदू, वो बोला गया है कि एडम की है। और उसमें ये बोला गया कि जो एडम उसका मतलब भी संस्कृत से ही होता है वो। और लाइक ये तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। बाकी लेकिन ये माना जाता है कि जो कल्कि आएगी वो तब आएगी, कलयुग की पीक पे होगी और उसके बाद दुनिया ख़त्म होगी, ऐसा भी हिंदू मानते हैं। या फिर एक नया दौर शुरू हो जाएगा सतयुग का, जहाँ पे सब लोग बहुत सिंपल होंगे। तो अगर हम माने कि प्रॉफिट मोहम्मद को उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, तो आज उस टाइम कंपैरिजन आज के टाइम में भी और ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। तो लाइक मेरे को अभी भी स्टिल क्वेश्चन है कि क्या सीरियसली जो प्रॉफिट मोहम्मद है वही कल्कि अवतार थे। वही, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये मीनिंग ढूंढ रहे हैं बट वहाँ पे शायद लिटरली ऐसा ही लिखा गया हो कि वही नाम का और वही पर्सन आएगा। बिकॉज नाम का मीनिंग निकालना और फिर उसके बाद सेम मीनिंग कहीं और मैच करना तो शायद थोड़ा सा अलग हो जाता है। एंड मेन चीज़ ये भी है कि भाई अभी किस नबी की उम्मत है वो चीज़ का पता लगाने के लिए तो बहुत सारी बुक्स और सब चीज़ों के पीछे जाना पड़ेगा एंड एक्चुअल फैक्ट्स पे जाना पड़ेगा कि क्या इसका कुछ सार है कि नहीं। बिकॉज अगर आप हिंदुओं से पूछो तो कहते हैं वो 5000 ईयर्स गो इवन और पहले का उनका ये चलता आ रहा है धर्म। तो इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय। बाय।